हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनेंगे कोजागिरी पूर्णिमा के चांदनी रात का पावन पर्व। कोजागिरी पूर्णिमा का क्या महत्व है, कोजागिरी पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं और कोजागिरी पूर्णिमा के पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पर्व का अपना विशिष्ट महत्व है। भारतवर्ष में चंद्रमा का विशेष स्थान रहा है, क्योंकि चंद्रमा को शीतलता, प्रेम और सौंदर्य और शांति का प्रतीक माना गया है। इन्हीं में से एक अत्यंत पावन और मनोहर त्योहार है कोजागिरी पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व शरद ऋतु में आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब आकाश निर्मल, हवा शीतल और चांद अपनी पूर्ण शोभा में धरती पर उतर आता है। ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति किसी अलौकिक आनंद में डूबी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कोजागिरी पूर्णिमा का अर्थ क्या है और उसके उत्पत्ति के बारे में। कोजागिरी शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। को जागरती अर्थात कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस रात्रि को माँ लक्ष्मी आकाश से विचरण करती है और पूछती है को जागरती, यानी कौन जाग रहा है। जो लोग इस रात जागरण करते हैं, भक्ति भाव से उनका स्वागत करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा वर्षा करती है और उन्हें धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए यह पर्व विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा, चंद्र दर्शन और रात्रि जागरण के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। कोजागिरी पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत गहरा अर्थ है। हिंदू धर्म में यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। कहा जाता है कि इस रात विष्णु और लक्ष्मी दोनों भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इस दिन चांद की किरणों में अमृत तुल्य शक्ति होती है, इसलिए कई स्थानों पर लोग रात के समय चांदनी में रखे हुए दूध या खीर का सेवन करते हैं, जिसे अमृत खीर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कोजागिरी पूर्णिमा की पौराणिक कथाएं सुनते हैं। लक्ष्मी जी का पृथ्वी भ्रमण। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं देखना चाहती हूँ कि पृथ्वी पर कौन से लोग जागरण करते हैं और मेरा स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु ने अनुमति दी। तब माँ लक्ष्मी रात में पृथ्वी पर उतरी और हर घर के ऊपर से गुजरती हुई पूछती रही, को जागरती, को जागरती। जो लोग उस रात जाग रहे थे, लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, पर जो लोग सो रहे थे, उनसे नाराज होकर वह चली गई। इसलिए आज भी इस पर्व पर लोग जागरण करते हैं, ताकि लक्ष्मी माता उनके घर पधारे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं राजा रानी की कथा। कहते हैं कि एक बार एक राजा था, जिसने अपना राज्य बहुत समृद्ध बना लिया था, परंतु उसकी रानी अत्यंत आलसी थी। न वह भक्ति करती थी, न समय पर जागती थी। एक दिन लक्ष्मी माता ने राजा के घर आकर पूछा, को जागरती। राजा ने कहा, मैं जाग रहा हूँ माता। माता ने पूछा, तेरी रानी? राजा ने कहा, वह तो सो रही है। लक्ष्मी माता ने कहा, जो सोता है उसे मैं नहीं देखती। धीरे धीरे रानी का भाग्य बदल गया, उसका सौभाग्य नष्ट होने लगा। तब उसने पश्चाताप किया और अगले वर्ष कोजागिरी की रात जाग कर पूजा की। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसका सौभाग्य लौट आया।
तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा और श्री कृष्ण का महारास के बारे में। शरद पूर्णिमा का यह दिन भगवान श्री कृष्ण की रास लीला से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इसी रात श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ महारास रचा था। पूर्ण चंद्र की चांदनी में जब श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, तब सारी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर उनकी ओर चली आई। इस रात को रास पूर्णिमा कहा जाता है। यह प्रेम, समर्पण और आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कोजागिरी पूर्णिमा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। भारतीय परंपराएं केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक आधार पर भी टिकी हुई है। कोजागिरी पूर्णिमा का भी वैज्ञानिक महत्व अत्यंत रोचक है। चंद्र किरणों की औषधीय शक्ति। आधुनिक विज्ञान कहता है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है और उसकी किरणों में अमृत तत्व यानी कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस जैसे खनिज तत्वों की ऊर्जा होती है। इसीलिए दूध, जो कैल्शियम का स्रोत है, को चांदनी में रखने से उसमें यह ऊर्जा समाहित हो जाती है। शरीर पर शीतलता का प्रभाव। शरद ऋतु की यह रात गर्मी और सर्दी के बीच का संतुलन बनाए रखती है। चंद्र किरणें शरीर की गर्मी को कम कर मन और मस्तिष्क को शीतल करती है। इसीलिए इसे मानसिक स्वास्थ्य दिवस की तरह भी देखा जा सकता है। नींद और स्वास्थ्य संतुलन। इस रात जागरण करने से शरीर की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल रिदम में परिवर्तन आता है, जो प्रतिरक्षा की शक्ति को सशक्त बनाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कोजागिरी की परंपराएं। भारत के विभिन्न राज्यों में कोजागिरी पूर्णिमा अनेक रूपों में मनाई जाती है। महाराष्ट्र में यह पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग रात में छत पर या खुले आंगन में चांदनी के नीचे दूध उबालते हैं। उसमें बादाम, पिस्ता, इलायची और केसर डालकर कोजागिरी दूध बनाते हैं। फिर सब परिवारजन एक साथ बैठकर चंद्र दर्शन करते हैं, गीत गाते हैं और रात भर हंसी मजाक करते हुए जागते हैं। उत्तर भारत में यह दिन शरद पूर्णिमा कहलाता है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और रात्रि में चांदनी में रखी हुई खीर खाते हैं। कई लोग इसे कौमुदी उत्सव भी कहते हैं, यानी चांदनी का उत्सव। बंगाल और उड़ीसा में यह दिन लक्ष्मी पूजा के रूप में मनाया जाता है। घरों को सजाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं और भोग में मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है। दक्षिण भारत में इसे कौमुदी व्रतम कहा जाता है। लोग इस दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं और रात्रि में ध्यान, भजन, कीर्तन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कोजागिरी पूर्णिमा के पूजा विधि के बारे में। प्रातः स्नान के बाद लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। स्फटिक या चांदी के पात्र में दूध और खीर बनाएं। रात्रि में चंद्रमा का अर्घ्य दें, दीप जलाएं, लक्ष्मी जी की आरती करें और को जागृति मंत्र बोलें। परिवार सहित जागरण करें, भजन गाएं और भक्तिमय वातावरण बनाए रखें। मंत्र ओम श्री श्री लक्ष्मी नमः को जागर्ति इति लक्ष्मी विचरति। इन मंत्रों का जप करने से मन में शांति, घर में समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कोजागिरी पूर्णिमा का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। कोजागिरी पूर्णिमा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व परिवार को एकजुट करता है। लोग एक साथ बैठकर चांद की रोशनी में दूध पीते हैं, बातें करते हैं,
पुराने रिश्ते फिर से मजबूत होते हैं। इस पर्व से हमें यह संदेश मिलता है कि जो जागता है वही भाग्यशाली होता है। यह जागरण केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का प्रतीक है, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना। साहित्य और कला में कोजागिरी पूर्णिमा। भारतीय कवियों और लेखकों ने कोजागिरी की रात की सुंदरता का अद्भुत वर्णन किया है। कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा, शरद की यह चांदनी मन को जैसे अमृत सी घोल दे, हर किरण में प्रेम का संदेश बोल दे। चित्रकला में भी यह रात चंद्र और प्रेम का प्रतीक रही है। मिनिएचर पेंटिंग्स में राधा कृष्ण की रासलीला, चांदनी में नृत्य करती गोपियां और दूध के पात्र के पास बैठी महिलाएं सब इस पर्व की भावनाओं को जीवंत कर देती हैं। आधुनिक युग में कोजागिरी पूर्णिमा। आज के युग में जब जीवन तेज रफ्तार और तनाव से भरा है, कोजागिरी पूर्णिमा हमें रुकने, महसूस करने और कृतज्ञ होने की याद दिलाती है। लोग अब भी इस दिन छत पर बैठकर चांद देखते हैं, फोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पर शरद पूर्णिमा या कोजागिरी वाइब्स के साथ पोस्ट करते हैं। परंतु असली आनंद तभी मिलता है जब हम तकनीक से दूर होकर उस शीतल चांदनी को आत्मा से महसूस करें। कोजागिरी पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जागरूक रहो, आलस्य से नहीं कर्म से सुख मिलता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मेहनती और सच्चे हृदय वालों को ही प्राप्त होता है। चांद की शीतलता हमें सिखाती है कि सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी है। कोजागिरी पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह जागरण, समृद्धि, प्रेम और शांति का उत्सव है। जब हम चांदनी रात में दूध का प्याला हाथ में लेकर आकाश को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश के बीच कोई अदृश्य संवाद चल रहा हो, जहां मानव अपनी भावनाएं ऊपर भेजता है और चांद अपनी चांदनी के रूप में आशीर्वाद लौटाता है। यह कोजागिरी की सच्ची भावना है। जागो, क्योंकि भाग्य नहीं, भाग्य उन्हीं का होता है जो जागते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी कोजागिरी पूर्णिमा की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।